धुरंधर को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। जी बिल्कुल है। धुरंधर ने ऐसी ऐसी चीजों के बारे में हमें फायदे गिना दिए जिसके बारे में जो सरकार खुद नहीं गिना पा रही है। धुरंधर वाले इकोसिस्टम के कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब लगी लिबरल्स को बर्नौल। गू तुम लोग खा रहे हो, बर्नौल हमें लगेगी। कृपया एक काम करें, जाके गूगल कर लें कि डीमोनेटाइजेशन के बाद से कितने टेरर अटैक्स हुए हैं। सभी हुआ था लाल किले के सामने, दिल्ली देश की राजधानी। अगर कमर ही टूट गई है तो ये कहां से हो रहे हैं? जिस जनता ने टेररिज्म की मार भी झेली है, डिमोनेटाइजेशन की मार भी झेली है, उसको गैसलाइट करा जा रहा है कि तुम देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा हुआ है। जैसे पति जो है पत्नियों को पीटता है और बोलता है कि ये तेरे भले के लिए पीट रहा हूँ। धुरंधर 3 में और भी बहुत सारे जवाब मिलेंगे कि गैस के सिलेंडर की दिक्कत हो गई है, कोविड में क्या हो गया था, क्यों इतनी लाशें लगी हुई थी, इससे कैसे जो है पाकिस्तान की कमर टूटी। हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में। दोस्तों, आज बात करेंगे प्रोपेगेंडा और वैल्यू सिस्टम के बारे में। ज्यादातर कंट्री इस टाइम हैंगओवर में है धुरंधर 2 के। मेरे को भी मेरा दोस्त जो कैमरा के पीछे बैठा हुआ है बोले जा रहा है इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ। मैंने कहा मुफ्त की इस फिल्म को पब्लिसिटी क्यों दो? बट देन आई रियलाइज इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन दैट नीड्स टू हैपन। धुरंधर को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल प्रोपेगेंडा फिल्म है। धुरंधर ने ऐसी ऐसी चीजों के बारे में हमें फायदे गिना दिए जिसके बारे में जो सरकार खुद नहीं गिना पा रही है। डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो उसके बाद जो कुछ देश पे गुजरी उससे सब लोग वाकिफ है। लाइनें लगी हुई, लोग अपने नोट एक्सचेंज कराने के लिए भगे हुए हैं और परेशान हो, इकोनॉमी गिर रही है। फिर सारे पैसे वापस भी आ गए और को मनोज तिवारी ने ये भी बोला कि 99.98% आ गए, जो बाकी के बच्चे हैं उससे टेररिज्म होता है। उसके बाद टेररिज्म की कमर टूट गई। ठीक है, ये हुआ जब उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि मुझे 50 दिन का समय दे दो, अगर 50 दिन के बाद मेरी कोई गलती हो तो जिस चौराहे पे कहोगे वहां पे खड़े होकर मुझे सजा दे देना। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ये सब अब फोकलोर हो गया है, हिस्ट्री की बात बन चुकी है। ठीक है, उस दिन के बाद से आज तक खुद बीजेपी ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी डिमोनेटाइजेशन की बात नहीं करी, बिकॉज इट वाज एन अटर फेलियर। इकोनॉमिस्ट ने ये बोल दिया, जर्नलिस्ट ने ये बोल दिया, और जिन जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत ज्ञान था, आधा कचरा भी ज्ञान था, उन्होंने भी बता दिया कि भैया ये गलत हुआ है जो भी कुछ हुआ है। बीजेपी ने भी खुद अपनी किसी इलेक्शन रैली में जो अपनी कोई भी छोटी सी रिबन भी काटते कहीं पे, उसको भी कामयाबी बता के गिनाने लग जाते हैं। उन्होंने किसी रैली में कहीं पे ये नहीं बोला कि डिमोनेटाइजेशन जो है एक बहुत अच्छा स्टेप हुआ था। लेकिन धुरंधर ने बता दिया कि ये बहुत अच्छा स्टेप हुआ था। इसकी वजह से वहाँ पे पाकिस्तान में लोग डर गए और टेररिज्म की कमर टूट गई। तो मैं अपने पढ़े लिखे भाइयों से, बहनों से पूछना चाहता हूँ कि क्या डिमोनेटाइजेशन के बाद से इंडिया के ऊपर कोई ऐसा टेरर का मामला नहीं हुआ है? और अगर कमर ही टूट गई थी तो ये मामले कहाँ से हो गए? इसका जवाब शायद आपको धुरंधर 3 में मिल जाए। धुरंधर 3 में और भी बहुत सारे जवाब मिलेंगे कि गैस के सिलेंडर की दिक्कत हो गई है, कोविड में क्या हो गया था, क्यों इतनी लाशें लगी हुई थी, इससे कैसे जो है पाकिस्तान की कमर टूटी। तो डेफिनेटली प्रोपेगेंडा है। और तो और गेस्ट अपीयरेंस में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं। जैसे मैंने फिल्म नहीं देखी है, मैं बता रहा हूँ, फिर भी मैं ज्ञान पेल रहा हूँ। आप कह सकते हो जब तुमने देखा ही नहीं है तो तुम क्यों बोल रहे हो? तो मैं कह सकता हूँ कि आई कैन स्मेल शिट फ्रॉम अ डिस्टेंस, आई डोंट नीड टू ईट इट। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि प्रोपेगेंडा है। कुछ तो लोग इस धुरंधर वाले इकोसिस्टम के कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब लगी लिबरल्स को बर्नौल। यार ये हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है? गू तुम लोग खा रहे हो, बर्नौल हमें लगेगी। हमें क्यों लगेगी? ये मुझे या किसी और को जो दूसरे इकोसिस्टम से जो उस फिल्म को प्रोपेगेंडा मान रहे हैं। तुम खाओ यार, शौक से खाओ, दबा के खाओ, तुम्हें पूरा हक है। अगर तुम्हें स्वाद आ रहा है तो खाओ यार। खुद ही तुम लाइनों में लग रहे हो, खुद ही तुम मर रहे हो और खुद ही उसका फिर गुणगान भी कर रहे हो, खुद ही वो भी खा रहे हो। वाई शुड, मेरे को क्यों बर्नौल लगेगी यार? मेरे को या किसी और को भी क्यों प्रॉब्लम होगी? प्रोपेगेंडा है। अब सवाल ये उठता है, क्या इनको, इस इकोसिस्टम को अपना प्रोपेगेंडा करने का हक है या नहीं है? बिल्कुल है। दूसरी साइड को भी प्रोपेगेंडा करने का हक है, इनको भी हक है। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। जो ये प्रोपेगेंडा है ये
फेलियर्स को लेके उनको एक विक्ट्री दिखा के है उससे मॉनेटरी बेनिफिट कमाया जा रहा है और जनता को उल्लू बनाया जा रहा है। जिस जनता ने टेररिज्म की मार भी झेली है, डिमोनेटाइजेशन की मार भी झेली है, उसको गैसलाइट करा जा रहा है कि तुम देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा हुआ है। जैसे पति जो है पत्नियों को पीटता है और बोलता है कि तेरे भले के लिए पीट रहा हूं, या बाप बेटों को पीट रहा होता है, बच्चों को पीट रहा होता है कि तुम्हारे भले के लिए पीट रहे हैं। इसको कहते हैं क्लासिक गैसलाइटिंग। और इवन इफ यू लुक एट द प्लॉट ऑफ द फिल्म, ठीक है, एक जो इसका जो चीफ प्रोटैगोनिस्ट है, जो जासूस है हमारा, रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है, उसकी कोई एक बैक स्टोरी है कि उसके साथ कुछ जुल्म हुआ, उसके फादर के साथ, उसकी सिस्टर के साथ। फादर को कहीं लटका दिया गया और उसकी सिस्टर के साथ ज्यादती हुई, रेप हुआ और उसके बाद उसको ही जेल में डाल दिया गया। और जब उसको जेल में डाल दिया गया तो ये जो अजीत सान्याल करके कोई कैरेक्टर है माधवन का, वो उसके पास जाके उसको बोलता है कि तू अब जाके हमारी किलिंग मशीन बन जाओ वहाँ पे पाकिस्तान में। नाउ लुक एट द अंडरलाइनिंग कि पहले यही स्टेट ने जिसके साथ नाइंसाफ़ी करी, जिसके ऊपर जुल्म करा, उसको जेल में डाल दिया, अब उसको ही बोल रहे हैं कि तू जाके हमारा ये वाला काम कर ले। भैया ये कैसी जिम्मेदारी है भाई? कोई भी एक रैशनल, कोई भी एम्पैथेटिक, कोई भी सोसाइटी जो जस्टिस में बिलीव करेगी, पहले तो वो ये बोलेगी इसका जस्टिस कहाँ पे है यार, जो इस बंदे के साथ हुआ। उसको आप किलिंग मशीन बना के भेज रहे हो, डीह्यूमनाइज करके रख रहे हो। अ कंट्री शुड ऑलवेज फाइट, मतलब एक रीजनेबल कंट्री तो यही बोलेगा ना कि उसको फाइट करना पड़ेगा इस बात के लिए कि जो ये कैरेक्टर है इसका, ये सिस्टम का विक्टिम है और फिर वो सिस्टम के लिए ही काम कर रहा है जाके। इसको कहते हैं गैसलाइटिंग दोस्तों। और मैं ये मान नहीं रहा, मतलब मुझे हजम नहीं हो रहा ये बात कि इतने सारे लोगों ने ये फिल्म देखी है और किसी को इस बात से आपत्ति नहीं है। क्या इसकी वजह यह है कि हम जस्टिस को और इंसाफ को और राइट्स को इतना पीछे छोड़ के आ गए हैं भक्ति के अंदर कि राजा जी के पैरों में गिर जाओ और उनके फेलियर्स को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये कोई डिजीज तो नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी इलाज की जरूरत है। परसों मैं एक एनआरआई फैमिली से मिला। अब एनआरआई फैमिली को बाय डिफॉल्ट मैं भक्ति मानता हूँ अनटिल एंड अनलेस आई एम प्रूवन रॉन्ग, और वो भक्ति निकले। ऑस्ट्रेलियन फैमिली है, 2 बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए, बच्चे में एक 30 साल का था और एक 25 साल का या 20 का, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हैं। वो मेरे को बोल रहे हैं कि व्हाट अ फिल्म, 4 आवर्स, व्हाट अ फिल्म, तुम्हारी ज़िंदगी के 4 घंटे खा गई वो फिल्म। खैर चलो, तुम ऑस्ट्रेलियन हो, इंडिया में आए हुए हो, यही तफरीह करने आते हो। बट देन ही गोज ऑन टू से मोदी जी शुड हैव स्लैप्ड पाकिस्तान आफ्टर पहलगाम। मैंने कहा भाई वो सुन, तेरा पासपोर्ट है ऑस्ट्रेलियन, तेरे को क्या, तू किस बात के लिए मोदी जी कर रहा है? तेरा पापा थोड़ी है वो, हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। प्लीज अंडरस्टैंड, हमने उसको इलेक्ट किया है, वो हमारा नौकर है, हम उसको तनख्वाह देते हैं। ही इज आंसरेबल टू अस, ही इज अकाउंटेबल towards his action and he has to give explanations to us because he is our employee. तुम एनआरआई हो, तुम्हारा क्या मतलब है इस चीज में आके? और जी लगाने का क्या मतलब होता है यार? एंड इन द सेम ब्रेथ द इडियट सेड कि डोनाल्ड ट्रंप इज सच एन इडियट एंड हिज फॉलोअर्स आर इवन बिगर इडियट्स। मैंने सेड कि मिरर नहीं है तुम्हारे पास? ये तबका था जो धुरंधर के लिए मरे जा रहा। ठीक है, आपने फिल्म बनाई, अच्छी बात है, आपको अपनी फिल्म बनाने का है, यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ जो है आर्ट भी है। आप जो सी फिल्म बनाना चाहते हो बिल्कुल आपको बनाने का हक है, मतलब अनलेस यार केरला स्टोरी टाइप कुछ बनाओ। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट प्रोपेगेंडा एंड वैल्यू सिस्टम। एज वी हैव एस्टैब्लिश्ड, धुरंधर इज प्रोपेगेंडा। रूलिंग पार्टी की तरफ से आप रूलिंग पार्टी के फेलियर्स जो हैं उसके ऊपर उनको भी जस्टिफाई कर रहे हो विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी लॉजिक, तो ये प्रोपेगेंडा है। बट जो दूसरी साइड है, मान अगर मैं कोई फिल्म बनाऊंगा तो मेरा प्रोपेगेंडा क्या होगा? मेरा प्रोपेगेंडा होगा भाईचारा, मेरा प्रोपेगेंडा होगा प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, मेरा प्रोपेगेंडा होगा अनेकता में एकता, मेरा प्रोपेगेंडा होगा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा प्रोपेगेंडा होगा ह्यूमन राइट्स, मेरा प्रोपेगेंडा होगा अगेंस्ट कास्टिज्म, मेरा प्रोपेगेंडा होगा जस्टिस के बारे में। इफ यू कैन कॉल इट प्रोपेगेंडा। हियर इज द डिफरेंस दोस्तों। प्रोपेगेंडा से रूलिंग पार्टी के फेलियर्स को हाईलाइट करके उनको ग्लोरीफाई करके दिखाना कि अच्छे के लिए हुआ था, इट्स गैस लाइटिंग। इससे आप पैसा बना रहे हो, जनता पे जुल्म हो रहा है, उससे आप पैसा बना रहे हो जनता को ये बता के कि ठीक हुआ है तुम्हारे साथ।
जो मैं बनाऊंगा, जो मैंने अभी बातें करी, कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, एंटी कास्ट, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वैल्यू सिस्टम है। ठीक है, आइदर यू बिलीव इन दीज थिंग्स एज जस्ट, ठीक है, आप ये एक चॉइस किसी के सामने रखोगे, डू यू वांट वॉर और डू यू वांट पीस, डू यू वांट लव or do you want hatred? My choices would be love and peace. This is my value system. There can be another person who can easily choose hatred and war. अब ये दो लोग जो फिल्म बनाएंगे वो हेटेड और वॉर पे बनाएगा, मैं लव और पीस पे बनाऊंगा। आपका वैल्यू सिस्टम क्या, कौन सी फिल्म देखना चूज करेगा और उसको ग्लोरीफाई करके उसके हैंगओवर में घूमेगा, ये आपके वैल्यू सिस्टम के ऊपर है। बनाने का हक मुझे भी है, बनाने का हक उसको भी है, लेकिन ये आप खुद अपनी सोच से डिसाइड कर लें कि मैं अगर लव और पीस के बारे में एक प्रोपेगेंडा फिल्म बना रहा हूँ, सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा, मुझे नहीं लगता ये प्रोपेगेंडा, ये वैल्यू सिस्टम है, ठीक है, अगर मैं उसके ऊपर फिल्म बना रहा हूँ, वो समाज और देश के लिए ज़्यादा अच्छी बात है, या मैं वॉर और हेट्रेड के ऊपर फिल्म बना रहा हूँ, विलेनाइज कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आपको लगता है कि वॉर और हेट्रेड का जो सिनेमा है या जो आर्ट है उसकी ज़रूरत है, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तो मुबारक हो, आपने अपने बच्चों की लाइफ स्क्रू कर दी है और उनके बच्चों को भी लाइफ स्क्रू कर दी है, क्योंकि इसके रिपरकशन आपको शायद इतने ना झेलने पड़े जितने आपकी औलादों को झेलने पड़ेंगे। जो नफरत और जंग के माहौलों में उनकी ज़िंदगियाँ बीतेंगी, जो इसी मुगालते में बीतते रहेंगे, सरकार हमेशा आपका भला चाहती है, और इसी मुगालते में ग्लोरीफाई करते रहेंगे कि मोदी जी या राजा जी या फलाना जी या ढिमका जी, इनके जो फेलियर्स हैं वो हमारे भले के लिए हो रहे, तो जुल्म उन पे होता रहेगा। और इसका पूरा का पूरा श्रेय, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट, पूरी मुबारकबाद जाती है आपके ऊपर, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है ये तैयार करके आपने पॉलिश करके अपनी औलादों को दे दिया, जिसमें ये आदित्य धर जैसे फिल्म मेकर्स आके इसको मास्टरपीस बता के बेचने लग जाते हैं। आप मेरे को बताओ, जब नॉर्थ कोरिया के अंदर नॉर्थ कोरिया के लीडर के ऊपर सिनेमा बनेगा और उसके सारे एक्शंस को जस्टिफाई करा जाएगा, हम सबसे पहले बोलेंगे, हंसेंगे उसके ऊपर कि क्या डिक्टेटरशिप चल रही है। एक कंट्री की प्राइम मिनिस्टर को अगर सिनेमा में आके अपने फेलियर्स के बारे में ये बताना पड़ रहा है कि भाई ये अच्छी चीज़ हुई थी, हाल माइंड यू मोदी ने खुद नहीं कभी कहा है, आदित्य धर ने अपनी फिल्म में ये कहलवा दिया कि ये अच्छे के लिए हुआ था, बहुत सारे मूर्ख बाहर निकल के बोल भी रहे थे, अब समझ में आया कि ये क्या सही हुआ था। इट्स लाइक कि कोई आपको चाबुक लगा रहा है, आपकी खाल उधड़ी हुई पड़ी हुई, हंटर पड़े हुए हैं आपको, और उस टाइम आपको बड़ा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, और 10 साल बाद कोई चमन आके एक फिल्म बनाता है कि वो हंटर जो तुम्हें पड़े थे ना, उससे कुछ भला हुआ है, वो तुम्हारे भले के लिए हुआ है, और तुम बोलो हाँ यार अब समझ में आया, मेरी कुटाई ठीक से हुई थी। नो वंडर इस सोसाइटी के अंदर जो है डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली वायलेंस है, ये इतनी कॉमन है और इतनी एक्सेप्टेबल है। हम लोगों को शौक हो गया है, अब पिछले कुछ सालों से तो इतना शौक हो गया कि आप हमारी कितनी भी बैंड बजाओ, हम आपकी भक्ति में ही विलीन रहेंगे। और ये जो वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं जिनके अंडर पढ़ भी नहीं रहे हैं, जो विदेश में रह रहे हैं, जैसे का एग्जाम्पल मैंने अभी दिया। भाई आप रहते वहाँ पे हो, आपका पासपोर्ट वहाँ का, आपने यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ दी है, लेकिन जो आपकी कॉलोनियल और फ्यूडल माइंडसेट है कि हमें जो है वॉर और हेट्रेड फैलानी है, वो आप इंडिया पे निकाल रहे हो। भाई माफ़ करो, डियर एनआरआईज, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम लोग अपने देश को संभाल लेंगे। आप प्लीज़ जहाँ जहाँ के पासपोर्ट आपने ले लिए, जहाँ जहाँ की नागरिकता आपने ले ली है, आप वहाँ पे संभल के बैठे रहें, आप भीज के बैठे रहें वहाँ पे यार। आप कृपया हमारे देश में दखलंदाजी ना करें, हम लोग अपने देश को संभालने के काबिल हैं। अच्छा बुरा जैसा भी है, वी हैव इन इट, वी हैव द फायर इन आवरसेल्व्स, वी हैव द विल एंड वी लव आवर कंट्री टू मच कि आपकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, हम अपने आप इसका इलाज कर लेंगे जाके। और रही बात धुरंधर जैसे सिनेमा की, बिल्कुल अच्छी बात है जी, आप जाओ, उसके आदित्य धर ने इस फिल्म से जितने भी पैसे बनाए हैं, बस मेरे को कोई आदित्य धर का ये बता दे कि इतने पैसे बनाने के बाद इसने उस पैसे में से इस देश के गरीब के लिए या सबसे पिछड़े तबके के लिए क्या किया। जैसे कश्मीर फाइल्स बनाई थी एक और धुरंधर फिल्म, क्या नाम है उसका, अग्निहोत्री कौन है वो पता नहीं, विवेक अग्निहोत्री, हाँ, उससे उसने बेशुमार पैसा कमाया। कोई उसका ऑडिट करे कि उस फिल्म बनाने के बाद उसने जिस मुद्दे पर वो फिल्म बनाई थी, उस मुद्दे के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए उसने कितना पैसा दिया है, कितना उसके लिए कोई योजना चलाई, कितना कोई उनके रिहैब के लिए कोई काम किया, कुछ तो सूदिंग उनको पहुंचाई हो, बिल्कुल भी नहीं।
एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दोस्तों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोपेगेंडा एंड वैल्यू सिस्टम। धुरंधर का कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, इट्स प्योर प्रोपेगेंडा। आपको चूज करना है, आपको देखना है। आप फिल्म देखो, बिल्कुल देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मेरा टेस्ट नहीं है, बिल्कुल देख के आए। लेकिन जो उस फिल्म को देखे ना, तो उसमें उसको ना हिस्टोरिकली थोड़ा फैक्ट चेक कर रहे हैं कि ये जो दिखाया है ये असल में हुआ था या नहीं हुआ था, कि एक दिन ऐसी सरकार आएगी। 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ, बीजेपी की सरकार थी। उससे पहले जो कांधार हाईजैक हुआ, बीजेपी की सरकार थी। पार्लियामेंट अटैक हुआ, बीजेपी की सरकार थी। आप ये मेरे को बताइए कि जब ये डिमोनेटाइजेशन जो इसमें बताया गया कि टेररिज्म की कमर इसने तोड़ दी, तो कृपया एक काम करें, जाके गूगल कर लें कि डिमोनेटाइजेशन के बाद से हिंदुस्तान के अंदर कितने टेरर अटैक्स हुए हैं। मैं एक लास्ट रिमाइंडर आपको देता हूँ। लास्ट अभी हुआ था लाल किले के सामने, दिल्ली, देश की राजधानी में। अगर कमर ही टूट गई है तो ये कहाँ से हो रहे हैं? और अभी 2 दिन पहले की खबर है कि गुजरात के अंदर नकली नोट पकड़े गए हैं, और जो बंदा इनका काम करता था उसको भी धर लिया गया है। तो फिर ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? मे बी धुरंधर 3 बनेगी, वो इन सब चीज़ों के बारे में बताएगी, और या फिर आदित्य धर भी मतलब इतना पैसा कमा के दुबई में रहने लग जाएगा आके। पर हमको क्या यार, हम तो बोलते रहेंगे और आप देखते रहेंगे भारत एक मौज।